त्योहार इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और राजधानी रांची के पंडरा में हैं और आपको बताते चलें आज प्रथम चरण और दूसरे चरण का आज रिजल्ट था और कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं झारखंड में बन रही है। लेकिन ख़ास तौर पे भारत आदिवासी पार्टी का समर्थक से आपको मिलाने वाले हैं। कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी भी राजस्थान से 84 से उपचुनाव था जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव जीत दर्ज किया है, तो हम लोग वार्ता भी कराएंगे। फिलहाल देख सकते हैं समर्थक से हम लोग वार्ता करेंगे। अगर आपको पूरा दिखाएंगे तो किस तरीके से कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी का झंडा लिया हुआ है। फिलहाल इस बार भारत आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी। फिलहाल इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छे परिणाम नहीं ला पाई भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, इतना जोश और उत्साह में फिर भी है। यदि अच्छे पारी नहीं खेल पाई भारत आदिवासी पार्टी तो जनता की नुकसान होगी, जनता की हार होगी। क्योंकि 24 साल 70 साल से जिनका हम झंडा ढोए हैं और 5 साल ढो लेंगे, क्या उनसे अंडा खिचड़ी की जो शिक्षा हमारे बच्चों को दिया जा रही है क्या उसमें सुधार होगी? क्या पेशा कानून जो अभी तक हमारे ग्राम सभा में नहीं लाया इन्होंने, जिसके वजह से हमारा बालू पे अधिकार नहीं, हमारा कोयला पे अधिकार नहीं, हमारे परासी में जो सोना खदान मिला है उस पर भी अडानी अबानी का सेंधमारी हो चुका है। और बाहरी पार्टियों ने यहाँ आकर अपना शिकंजा कस के हमारे भारतमाला रोड में जो कारपोरेट घराना का बड़ा बड़ा ट्रक लाइन ट्रक चला के बड़े बड़े खजाना यहाँ का जो हमारे मिनरल्स है उसे ले जाने का काम करेंगे। उसमें कौन रोकथाम करेगा? अभी तो देख रहे झारखंड में मैया सम्मान लोग से पूरा खुश हैं और पूरा इस बार वोट दिए हैं। देखिए 1000-2000 दे के लाखों हजारों करोड़ आपका ढकार लेगा ये नेताएं, तो उसमें कौन सवाल उठाएगा? यदि हम झंडा ढोते रहे और उनके स्टेजों के नीचे अपने माँ बहन को नाचने के लिए भेजते रहे 1000-2000 में, तो क्या हमारा आने वाला पीढ़ी का परवरिश हो पाएगा? क्या उनके आंडा खिचड़ी जो शिक्षा दी जा रही है मात्र नाम भत्र के, क्या 1000 के तब 1000 के हकदार यहाँ के महिलाएं नहीं है? क्या कहेंगे यहाँ कौन से हकदार हैं यहाँ पर? देखिए 1000-2000 नहीं, हम यहाँ का जिस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था हमें जनजाति वनवासी जंगली नहीं कहा जाए, यहाँ का हम मूल मालिक हैं और मालिकाना हक दिया जाए। कोयला पे हमारे हजारों लाखों करोड़ परसेंटेज जो आज तक हमें नहीं मिल पाया, हमारा ट्रैवल सप्लान का लाखों हजारों करोड़ आज तक हमारे हाथ में नहीं पहुंच पाया। वो आता है वापस चला जाता है या तो बंदरबाट हो जाता है इन नेताओं में। तो सिर्फ हमें झंडा ढोने और हमारी माँ बहनों को इस्तेमाल करने, एक प्रकार से नाचने के लिए इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं 1000-2000 लेके दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 1-2 महीने के अंदर इन्होंने चुनाव जब पहुंचा तो कभी बोलता है गोगो देंगे 2500, कभी बोले मैया देंगे। ये क्या है? हम मालिक वो खुद लेते हैं लाखों रुपया, 3-4 रुपया महीने सैलरी। उनका घर का पुतो हुई सैतीन बेटी, आने वाला बच्चा जो पैदा होगा वो भी विधायक बनेगा। लेकिन जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो क्या कहेंगे नियोजन नीति यहाँ पर लागू कर पाएगी? कहीं लगातार यहाँ का मांग रहा है अगर नियोजन नीति पेशा का, अगर जनता उनको मौका दी है तो सुधर जाए। मैं कहना चाहूँगा जिनका भी सत्ता में आए तो वो सुधर जाए, नहीं तो जनता दोनों तरफ रोटी पकाना जानती है। अगर इस बार नहीं सुधरी तो नेक्स्ट बार जिस प्रकार बीजेपी को रघुवर को छत्तीसगढ़ से हम अभी ये कहाँ उड़ीसा भगा दिए, तो आने वाला समय में यदि इस बार 5 साल में यदि सुधार नहीं होता है, पेशा कानून की बात नहीं करते इनके नेता, तो आने वाला समय में जनता भी इनका मूड कब चेंज होगा कहना नहीं है। इसलिए इतना रिझना नहीं है कि मेरा सरकार आया अब जितना चर्बी बढ़ाना है बढ़ा ले, पेट भरना भर ले। यहाँ का हजारों लाखों करोड़ मिनरल्स, कोयला बेचो, तांबा बेचो, ज़मीन बेचो, हर देखिए वार्ड से लेकर प्रखंड से लेकर कचहरी हर तरह बिना कमीशन का काम नहीं होता है। तो क्या कहेंगे इस पर रोक अगर नहीं लगाती है तो फिर से 5 साल के बाद फिर चेंज कर दिया जाएगा सरकार? यहाँ की इतिहास रहा है कि कितने बार सरकार पलटी मारी है, गिरी है और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो यदि सरकार नहीं सुधरती है, नेतागण चापलूस और ये चारागाह झारखंड को बनाने से नहीं बाज जाते हैं, तो हो सकता है ऐसी स्थिति क्यों ना आ जाए। और यहाँ का विधायक अभी तक
मैं कुछ बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। आगे मैं उनसे आशा करूंगा 5 साल में वो सुधर जाए और जो हमारे हक का अधिकार, जो पेशा कानून हमारा जेन्युइन जनसिद्ध अधिकार है, बालू पे हमारा अधिकार होना चाहिए, कोयला पे हमारा अधिकार होना चाहिए, कोयला अभ्रक तांबा पे हमारा अधिकार होना चाहिए, तब जाकर हमारे गांव का विकास होगा। और हमारा कोई ये हॉस्पिटल, ये लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर हम डिसाइड करेंगे हमारे अपने बच्चों को किस क्वालिटी के अंडर, खिचड़ी की क्वालिटी या किस क्वालिटी की शिक्षा देंगे, क्योंकि उनके बच्चे देश विदेश में पढ़ते हैं हमारे नेताओं के, और हमारे बच्चे मजदूर करने का भी सपना ही नहीं देखता ढंग से, क्योंकि 8 पास से ज़्यादा उनका सपना नहीं रहता है। अंडा खिचड़ी से उनसे उभर नहीं पाता है। यानी पूरा आशा और उम्मीद है कि इस बार मैंने वो काम करेगी। फिलहाल राजस्थान की जीत को लेकर क्या कहेंगे? और राजस्थान में हम पूरा आश्वस्त है कि वहाँ जनता जाग चुकी है, और जिस प्रकार यहाँ सीट जीती है 84 से, क्या कहेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। उन राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी या झारखंड के पुत्र हमारे मारंग गोम के बिरसा मुंडा की धरती से मैं हार्दिक राजस्थान के जितने लोग हैं जो भारत आदिवासी पार्टी के चहेते हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आने वाले समय में आप ही की तरह हम झारखंड में भी जागरूक होंगे, और आने वाले समय में जो हमें जनजाति वनवासी कलंकित किया जाता है इन नेताओं के द्वारा, उसमें हम ठप्पा लगाएंगे, उनको हटाएंगे, और हम भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा का शान है, बान है, ये आदिवासी शब्द उसे हम फिर से पूरे विश्व, पूरे भारत में लेके आएंगे। परिचय दीजिए। आदिवासी मूलवासियों का हक के लिए हम लड़ेंगे। आने वाले दिन एक मंच पे आदिवासी मूलवासी होंगे, ये विश्वास करते हैं। मेरा नाम बहालिंडा हुआ, मैं फिलहाल खूंटी से आया हूँ, मेरा गांव हो गया डुरिया टोली। फिलहाल सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, लेकिन एक कहीं ना कहीं इस सरकार बनते ही मांग की जा रही है कि जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जिन मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, और जिन दावे जो किए हैं उन तमाम मुद्दे पर काम करे, और इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जीत के बाद ही कहीं ना कहीं मांग होने लगी है। फिलहाल इस वक्त हम लोग पंडरा में हैं और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं जीत की खुशियाँ मनाई जा रही है, और जहाँ एक और हक अधिकार की गूंज और हक अधिकार की मांग फिर से हो रही है। फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद।